दिया, पर इसका मूल अंश हम काशी वासियों को प्राप्त हो गया, क्योंकि वो 1 मिलियन का जो टारगेट है वो यहीं पूरा हुआ। हमने सारी जगह दर्शन कर लिए, विश्वनाथ जी आरती कर ली, गंगा आरती कर ली। जैसे ही नाव में बैठे, नाव बीच में, तभी 1 मिलियन हुए गंगा जी के बीच में, और सब लोग इतने आनंद में आ गए। फिर उसके बाद आकर के अपने घर में कुछ नियम आदि किए, नियम आदि करके फिर रात्रि में मन हुआ कि चलो थोड़ा काशी भ्रमण करें। रात में 10:30-11 बजे हम तो आए थे विश्वनाथ जी के पास कुछ खाने पीने। यहाँ पे अब क्या खा पी रहे थे वो तो नहीं बताएंगे, पर कुछ उधम कर रहे थे विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के सामने ही। पता नहीं कहां से, ये भी एक आश्चर्य, हम लोग तो बैठ गए थे गाड़ी में, 11:15 बजे थे उस समय रात्रि के, और जैसे ही निकलने लगे हम लोग अपने कक्ष की ओर, निवास की ओर, एक व्यक्ति त्रिपुंड लगाए महाराज सीधे हमारी गाड़ी के आगे स्कूटी खड़ी करी। अब सब लोग उसको रोके, कहां कहां क्या? बोले नहीं नहीं, गाड़ी के आगे इसीलिए, बोले स्कूटी तो हटा, बोले इसीलिए लगाई है कि कहीं भाग ना जाओ, हमारी बात सुनो। तुम कांच खोला, मैंने कहिए भगवान। बोले अभी इसी वक्त संकट मोचन हनुमान मंदिर जी जाइए, रात में 12 बजे वहां पर हनुमान जी की शयन आरती होती है, 4 मिनट की आरती होती है, विलंब करेंगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा, आप तुरंत दौड़ करके जाओ। और हम थोड़ी देर पहले ही सबसे कह रहे थे कि हनुमान जी का कल कथा के बाद दर्शन करेंगे। सब बोले 3 बजे तक महाराज जी बंद रहता है, 4 बजे की आपकी फ्लाइट है, कैसे करोगे? तो रात में अब वो कहां से व्यक्ति आए और कहां से आके स्कूटी आ गई खड़ी करी, और आके बोले कांच खोलो, अभी जाओ संकट मोचन मंदिर और जाके दर्शन करो, हनुमान जी की शयन आरती हो रही है। आहा, वो दर्शन आप सब काशीवासी तो करते ही हैं, पर हमको जो सुख मिला ना, जैसे ही आए, आधे लोग इस तरफ खड़े, आधे लोग इस तरफ खड़े, बीच में हनुमान जी राम जी को निहार रहे हैं। उस समय हनुमान जी को मैं देख रहा था, तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की एक पद मेरे को याद आ रहा था कि हनुमान जी राम जी को ऐसे देख रहे हैं। तो उस समय स्वामी जी एक पद गाते हैं, हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। मानो ऐसे निहार रहे हैं राम जी को कि इनको निहारता ही रहूं, यही मेरा सर्वस्व, और कोई बीच में विघ्न नहीं बन रहा है। सब दर्शनार्थी इतर होकर के खड़े हैं, हनुमान जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। कैसा परस्पर प्रेम वहां प्रकट हो रहा था। उन दोनों के प्रेम के संचार के कारण वहां जितने लोग खड़े थे सब में प्रेम उमड़ रहा था। और देखते ही देखते फिर आरती हुई हनुमान जी की, आरती के पश्चात फिर विश्राम हुआ। लगा मानो कि अब समस्त काशी के देवी देवताओं ने अब हमको विदाई दी है अच्छे से, बोले अब जाओ, अब सब जगह तुम मिल लिए, सब जगह तुम्हारा प्रणाम हो गया, वंदन हो गया, निवेदन हो गया। और हनुमान जी महाराज जी बोले लाला अब तेरी सेवा पूर्ण है गई, अब कल बस अपने थोड़े प्रवचन करके प्रस्थान करो, फिर जल्दी आना। एक व्यवस्थित जो दर्शन की विधा होती है, कल काशी में हमको वो प्राप्त हुई, बहुत आनंद हुआ। तो ये सब कृपा है ठाकुर जी की, अनुग्रह करते हैं। अच्छा, ये भी बात है कि सत्संग आपके जीवन में होता है तभी आपको घटने वाली घटनाओं पर विचार बनता है। नहीं तो कई लोगों के साथ में ऐसे ऐसे भाव होते होंगे पर उनके अंदर विचार ही नहीं आते। हमको ये लग रहा है कि वो व्यक्ति कहां से अचानक टपक गए, क्यों बीच में आके उनने सिक्योरिटी लगाई, क्यों आके हमको उसी समय क्यों बोले कि जाओ दौड़ो पहुंचो। हम लोग 11:15 बजे ही क्यों निकल रहे थे, 12 बजे भी निकल सकते थे, पर ये सब योजना थी। हनुमान जी कल पहले से ही बंदर भेज करके बता रहे थे, बोले तू आए और नहीं है मेरे पास, और रात्रि में बुलाए, बुला करके खूब प्रेम से सहर्ष दर्शन किया। तो कल काशी का जो दर्शन की विधा और सब था वो सब विश्राम हुआ, आनंद से सब कुछ संपन्न हुआ। भूरिदा जना, कथा वक्ता सबसे बड़े दानी हैं, गोपियां कहती हैं। गोपियों ने भगवान की गोपी गीत के, कल गोपी गीत भी सुनाया हमने महादेव को जाकर के, और ऐसा गोपी गीत सुनाया जैसा गोपी गीत सुनाना चाहिए। 2 पंक्ति गा रहे हैं, फिर दौड़ के जा रहे हैं, फिर महादेव को प्रणाम करके आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर बैठ के फिर गा रहे हैं, फिर जो लोग बैठ के कर रहे थे वो भागे हैं दर्शन करने। मतलब जैसे गोपी गीत एक व्यक्ति, जैसे वो होता है ना पारायण करते हैं, बोले मेरा यहां तक हो गया, इससे आगे तुम करो।
अब सब दर्शनार्थी हम लोग, कभी कोई जाके दर्शन करके आवे, फिर वो आके पाठ करे, फिर दूसरे जाके दर्शन करके आवे, ऐसे करके कल गोपी गीत का पाठ, गोपी गीत के मध्य में महादेव बुला रहे थे, आओ हमें प्रणाम करो, हमारा अभिषेक करो। कितना आनंद हो रहा था। अभी सब सत्संगी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है, गैर सत्संगी व्यक्ति को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए तो सामान्य है सब बातें, पर ये आनंद का भाव है। तो महादेव ने बहुत कुछ दिया हमें इस उत्सव में, इस वर्ष के प्रारंभ में। इसके लिए महादेव को और आप सभी काशी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन करते हैं। तो जन भी संग विराज रहे थे समुद्र के तट पे गोवा में, बाहर जो है ऊधम चल रहा था लोगों का, हम बिल्कुल समुद्र के तट पे ही रुके थे। वो ऊधम देख करके वो फिर भीतर देखे कक्ष में तो लाल जी, मन में यूं लगे कि हे लाल जी यहाँ ब्रज कैसे प्रकट हो। सब रे बैठ गए महाराज घेर के, और बैठे बैठे धुन छिड़ी, इसी में लिखते गए और पूरा ब्रज जैसा ही माहौल हो गया। फिर तो जरूरी नहीं है भाव सबरे काशी में ही प्रकट होंगे, भाव सबरे वृंदावन में ही प्रकट होंगे। आप जहां चाहोगे काशी वहीं आ जाएगी, आप जहां चाहोगे वृंदावन वहीं आ जाएगा, भाव होना चाहिए बस। तो गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोपी गीत गा करके श्री ठाकुर जी को प्रकट किया, और प्रकट गीत के पश्चात होने वाला जो रुदन था, रुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालस, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब रुदन हुआ। मैं हर बार कथा में कहा करता हूं कि आप नियोजन कितने करते हैं, व्यवस्थाएं कितनी करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो आवश्यक नहीं, आप उत्सुक कितने हो। वो उत्सुकता वो ठाकुर जी का दर्शन कराती है। कई बार जब मैं, अब विशेष रूप से काशी में इस बार हम मिले नहीं किसी से, ना लाल जी मिले, तो एक पीड़ा सी तो हुई चित्त में, क्योंकि जब यहां से जाते हैं लोग बागों के भाव, कईयों के नेत्रों में अश्रुबिंद, कईयों के, हमारे लाल जी बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों को स्वप्न में अनुभव कराते हैं, बहुत लोगों को कुछ बताते हैं, हमें पता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने अनुभव करके देख लिया है कि हमारे लाल जी बहुतों के साथ में लीला करते हैं, हमें छोड़ के सबके संग आनंद करते हैं। तो इस बार दर्शन लाल जी स्वयं ही आराम में है, क्योंकि अब बहुत व्यस्त हो जाएंगे ना, इसलिए ठाकुर जी, क्योंकि लगातार कथाएं चल रही, बहुत थके भी हैं ठाकुर जी, इसलिए इस बार नहीं मिले हैं। और दूसरी बात, दूसरा जो संकेत लगता है, शायद आपकी व्याकुलता से ठाकुर जी चाहते हैं प्रेम और पुष्ट हो जाए, आपका प्रेम को शुद्ध, पवित्र और पुष्ट, जैसे कि स्रोत निकालते जाओ तो पानी निकालते जाओ तो स्रोत और शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, कई बार विरह में निकले हुए अश्रुबिंद देखने वालों को पीड़ा तो लगती है कि अरे इनको दर्शन दे दीजिए महाराज जी, इनसे मिले ही लीजिए, लाल जी से मिलवा ही दीजिए, पर नहीं, वो स्रोत की पवित्रता के लिए अश्रुबिंद का आना, थोड़ा विरह में रहना आवश्यक है। पुष्ट होने के लिए प्रेम में, अगर किसी ने विरह नहीं सहा है तो प्रेम में पुष्ट नहीं हो पाएगा। तो काशी वालों को थोड़ा सा विरह तो दिया है इस बार हमारे लाल जी ने, पर अब का विरह हो सकता है कि अगली बार उत्सव के रूप में परिवर्तित हो। हमारे लाल जी का जो उत्सव नियोजन होता है, पता है कैसे होता है? अंतिम दिन, जिस दिन उत्सव का विश्राम होगा, उस दिन ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली जाएंगी 4 स्थानों की, लेकिन अगली साल जो है वो तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है, या तो बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, 4 में से कहीं होगा। पर अगली साल जो ब्रज में होगा, उस ब्रज के 7वें दिन जो पर्ची डाली जाएंगी 4, उनमें से काशी का नाम भी होगा। तो हो सकता है कि लाल जी की इच्छा हुई। हमारे काशी के कई वैष्णव तो ऐसे हैं, अभी रामेश्वरम में जिन्होंने कथा कराई वो भी हमारे हैं। एक यहाँ 3 दिवसीय भगवत भजन 3 दिन का और हुआ था, एक क्रम 3-4 दिन का, वृंदावन रसामृत। वे सब बोले महाराज जी हम तो 4 पर्चीन में ही काशी लिख देंगे। वे सब बोले और कोई का नाम ही नहीं आने देंगे, 4 काशी। तो अब मेरा भी एक मन तो होता है कि हम तीर्थों में ही करते हैं लाल जी का उत्सव, काशी तो प्रधानमंत्री है तीर्थों की, तो अगली साल तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है, होगा नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन या वृंदावन में। पर ब्रज का जो उत्सव होगा वहां पर्ची डाली जाएगी और काशी निश्चित आएगा। हम 4 अलग ही डालेंगे, लेकिन ये देखेंगे काशी आएगा कि नहीं। और काशी आया तो फिर काशी में ही लाल जी का उत्सव होगा, और उस उत्सव में सुख देने के लिए ठाकुर जी थोड़ा विरह दे रहे हैं, आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करें।
भगवान प्रकट हुए। किससे प्रकट हुए? गीत से नहीं, गीत के बाद होने वाले विरह से प्रकट हुए। वास्तव में बंधुओं, कथा जो है ये गीत है। आज विश्राम के बाद जो विरह होगा ना, वही विरह ठाकुर जी की याद दिलाएगा। विशेष 7 दिन नहीं होते कथा के, 9 दिन नहीं होते राम कथा के, विशेष होते हैं उस कथा की विश्रांति के बाद का क्षण। उसमें कथा आप पर क्या प्रभाव डाल रही है, आपकी मन बुद्धि चित्त किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उस समय कथा में सुनी हुई बातें आपको सजग सचल रूप से आपके जीवन में दृष्टिगोचर हो रही हैं कि नहीं, ये विशेष बात है। कथा में तो सब लोग भक्त हो जाते हैं, कथा के बाद जो विपरीत समय आता है उसमें भक्त होके दिखाओ तो बड़ी बात। तो गीत के बाद जब रुदन हुआ तो रुदन सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। बहुत चर्चा हुई ठाकुर जी की गोपियों के बीच में। भगवान बोले हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप सबके प्रेम का भाव देख रहे थे। ठाकुर जी बोले अब महारास हो, और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए और अब महारास हुआ। महारास हुआ, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान दौड़े वृंदावन की ओर, महाराज कर रहे हैं ठाकुर जी, हम यहां कैसे बैठे रहे। जैसे ही पहुंचे गोपियों ने द्वार रोक दिए। कहां जा रहे हैं बाबा? भीतर। वो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, हम रास कर में आए लाल जी के संग। गोपियां बोली भीतर केवल एक ही पुरुष जा सकते हैं और वो है योगेश्वर कृष्ण, उनके अलावा किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। महादेव बोले तो फिर हम क्या करें? बोले अब वो आप जानो, ठाकुर जी जाने, कैसे जाओगे? भीतर तो केवल गोपियां और ठाकुर जी हैं, आप नहीं जा सकते। अब देखो हमारी ब्रज की कई कथाएं ऐसी हैं, उन कथाओं के अनुसार यदि आप सुनेंगे तो कई भाव अलग पुष्ट होंगे। ललिता जी को दया आ गई महादेव पर। महादेव देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो हमारी श्री ललिता जी बाहर आई। किशोरी जी ने भेजा ललिता जी को, जाओ और जाकर के महादेव को युक्त करो, योग्य बनाओ। ललिता जी बोले क्या महादेव योग्य नहीं? बोले योग्य हैं, पर एक योग्यता होती है कि भीतर योग्यता है पर बाहर सबको दिख नहीं रही है। महादेव वैसे वाले योग्य हैं, भीतर से योग्य हैं पर बाहर दिख नहीं रहा है इन गोपियों को। अब ऐसी योग्यता प्रकट करो कि बाहर दिखे। वो प्रेम जो महादेव के भीतर विराजमान है वो बाहर आवरण के रूप में आवे, तभी प्रवेश मिलेगा महाराज में। तब ललिता जी गई और महादेव को यमुना तट पर बैठा करके श्री ललिता जी ने प्रेम प्रसंग सुनाया, ठाकुर जी की निकुंज लीला सुनाई। और उस निकुंज लीला को सुनते 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 महादेव के नेत्र बंद हो गए, रोम रोम आनंदित हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। जहां देख रहे हैं महादेव वहीं श्याम सुंदर दिखने लगे। तमाल वृक्ष को दौड़ करके जाकर के महादेव ने हृदय से लगा दिया, यही तो श्याम सुंदर है। किसी भी श्याम वर्ण की वस्तु को देखते हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं श्याम सुंदर कह करके। किसी भी पीत वर्ण की वस्तु को देखते हैं तो पीतांबरी मान करके दौड़ते हैं उसकी तरफ। कहीं पुष्पों को देखते हैं तो गले की माल समझ के दौड़ते हैं उसकी तरफ। सब जग कृष्णमय दिखने लगा महादेव को। मतलब भीतर जो प्रेम था अब वो बाहर प्रकट हो गया। इसी को गोपी भाव कहते हैं। सब जगह कृष्णमय हो गया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। सब जगह कृष्ण। यहां कहते हैं कि महाराज जब हुआ तो एक से अनेक कृष्ण हो गए। नहीं, कृष्ण तो एक ही है, पर गोपियों को सब जगह कृष्ण दिखने लगे। कई गोपियां तो वृक्षों को ही कृष्ण मान करके उनके साथ रास कर रही हैं। कई गोपियां तो यमुना जी को ही कृष्ण मान करके बार बार यमुना जी को हृदय से लगा रही हैं। प्रेम की वह अवस्था है जिसका वर्णन व्यास मंच से भी संभव नहीं है। महादेव जब बिल्कुल गोपी भाव में परिणत हो गए, जित देखूं उतित कृष्णमयी है, तब महादेव ने अपना कमंडल उठाया, माते भिक्षाम देही,
और महादेव जब भी कमंडल उठा के भिक्षा मांगते हैं तुरंत अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती हैं कमंडल भरने के लिए। आज अन्नपूर्णा वृंदावन में प्रकट हो गई, बोला अन्नपूर्णा माई की। और जैसे ही महादेव का कमंडल भरने लगी, महादेव कमंडल पीछे कर, आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा मैया बोली तो फिर श्रृंगार की भिक्षा दो। आपका जो श्रृंगार है अन्नपूर्णा जी, वह श्रृंगार मुझे दीजिए। तब यमुना तट पर श्री ललिता जी ने और श्री अन्नपूर्णा माई ने महादेव का श्रृंगार किया। जो जटा सदा बंधी रहती हैं, जिन जटाओं में पूरा ब्रह्मांड बना रहता है, आज उनको मुक्त कर दिया है। यमुना के जल से धो करके केश बिल्कुल सुनहरे रंगीन महादेव के ऐसे प्रकट कर दिए हैं। जो सदा भस्म रमाए रहते थे, आज महादेव को यमुना जल से स्नान करके सुंदर आंखन में काजर लगायो है, होठन में लालिमा लगाई है, गले में सुंदर नवलखा के हार पहनाए हैं, सर्प बिच्छू आदि सबंध के जाओ अपने नानी घर घूम के आओ कुछ दिना, पूरे दिन चढ़े रहो महादेव के ऊपर। आज गोपी बने रहे महादेव। आहा, कानन में कुंडल पहनाए हैं, गले में नवलखा के हार पहनाए हैं, सुंदर जो माताएं पहनती हैं, मैं भूल जाता हूं रोज क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे पहनती हैं, नहीं लहंगा, हाँ लहंगा जैसा पहनाया, सुंदर चुनरी डारी गले में, काजर आंखन में लगायो, और इनके तो 2 आंखन में काजल लगे, महादेव के तो 2 यहां, तीसरो यहां। आहा, अरे आप लोग हंसो नहीं, दर्शन करो, कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव। कभी जाके देखो हमारे गोपेश्वर महादेव को, कितने प्यारे लगते हैं। सब गोपी फीकी लगती है उनके आगे। मूछन में इत्र लगायो, मूछ वाली गोपी हैं, हाथन में कड़ूला पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, पैरन में सुंदर पायल धारण करी है, चुनरी ओढ़ करके महादेव ने पैरन में महावर लगाई, हाथन में मेहंदी लगाई है, बिल्कुल गोपी स्वरूप धारण कर लिया। बोल गोपेश्वर महादेव की हर। आजकल की पत्नियां दिखते हैं, हम लोग टीवी में आदि सब पति को टाई पहना रही हैं जूते, पर यहां अन्नपूर्णा मैया अपने पति को गोपी बना रही हैं। क्यों? प्रियतम से मिलने के लिए महादेव जा रहे हैं। एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बन करके गए बरसाने। हमारे आज ये हमको कथा करने नहीं देंगे, ये छेड़ देते हैं कोई स्वर तो हमको फिर याद आ जाता है। एक दिन ठाकुर जी बड़े व्याकुल हो गए। अच्छा देखो, हमारे ब्रज की रीति ऐसी है कि रोज शाम सुंदर किशोरी जी से मिलते हैं। केवल साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जिनमें ठाकुर जी किशोरी जी से मिल नहीं पाते। कौन से होते हैं? श्राद्ध के दिन। श्राद्धों में कोई उत्सव नहीं होता। ब्रजमंडल में 365 दिन उत्सव है, बस 15 दिन जो श्राद्ध के उनमें उत्सव नहीं होते। तो उसमें इसलिए उसमें सांझी उत्सव होता है हमारे ब्रज में। सांझी जानते हैं? सांझी में क्या होता है? रंगोली जैसी रंगों से सुंदर जल के ऊपर रंगोली बनाई जाती है, और उसका मतलब ये होता है कि बरसाने में बैठी श्री जी ठाकुर जी से मिलने का मन बना रही हैं, तो सांझी देख करके प्रसन्न हो जाती है। नित्य लीलाएं गोपियां उसमें बनाते हैं, वो विस्तृत प्रसंग है सांझी का। सांझी उत्सव होता है। तो एक बार की बात है कि ठाकुर जी ने देखी कि महाराज श्राद्ध पक्ष आ गए, 10 दिन बीत गए, किशोरी जी दिखी नहीं है। सब ग्वाल बालन तो कहने लगे, हे ग्वाल बालों, किशोरी जी कैसे मिलेंगी? बोले लाला अब तो एक काम कर। बोले कहा, छद्म भेष धारण करके जा, कोई और भेष धारण कर ले। ठाकुर जी बोले गोपी में बन के जा चुको, चूड़ी बेकवारी बन के जा चुको, सांझी बनाई वारी बन के जा चुको। अब तो बरसाने वाले इनको इतना शक है कि नंदगाम तो कोई भी छोरी आवे तो वो ये टटोल के देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं, चोरी बन के ही आवे। मधुमंगल बोलो लाला एक काम ऐसा क्या? बोले कहा, हमारे नंदगाम में एक बाबा बैठो है, कहा नाम बा को? नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर बैठो है, यदि लाला तू जोगी बन के जाएगो कोई नहीं पहचानेगा। और सबरे ग्वाल बाल लेकर के नंदीश्वर महादेव के पास ठाकुर जी को ले गए, और वहां जाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार किया। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी छद्म भेष धारण करते हैं तो नंद भवन से जो पोशाक पहनिए उसको उतारते नहीं है। क्यों? छद्म भेष को मतलब क्या है? किशोरी जी के दर्शन करते तुरंत उतार के सबरे नंद भवन भागनो है।
तो यहाँ हमारे भीतर नंद भवन के आभूषण और नंद भवन की पोशाक पहन रखी है। आभूषणों से ठाकुर जी की ध्वनि आती है, पर आभूषण के ऊपर अगर कपड़ा रख दो तो ध्वनि जो है उसकी जो कांस होती है वो कम हो जाती है। ठाकुर जी ने जितने आभूषण पहने उनके ऊपर जब महादेव की तरह बागंबर आदि पूरा सब लपेटा है, तो जो अंदर के आभूषण है चलते समय उनकी तीखी आवाज तो आ नहीं रही है, वो ढम 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 आवाज आ रही है, तो ऐसा लग रहा मानो डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। आहा, ठाकुर जी को सर्वांगीण श्रृंगार है क्यों? मधुमंगल बोलो लाला एक चिंता की बात है। बोले कहा? बोले जे जोगी बाबा महादेव है का जे भस्म लगावे अंग पे, और लाला तो भी लगानी पड़ेगी। ठाकुर जी नाम में लगा दे। बोले पर भस्म तो शमशान ते आवे। शमशान को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो दौड़न लगे, मैया के पास जाऊंगो मैं, मैया के तू कहा करेगो शमशान ते लेके आवेगो भस्म। मधुमंगल सीताराम बोले बोले लाला तू कहा डर रहो, हम ही नहीं जा पाएंगे शमशान, कहीं हुआ आगो तो हम कैसे जाएं? ठाकुर जी बोले अब श्रृंगार कैसे होगा मेरो? कितना सुंदर वर्णन श्री मलुकदास जी कर रहे हैं कि मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सब सखाओं ने मलियागिरी चंदन लगाया ठाकुर जी के अंग पर श्री जी से मिलने की जो ज्वाला ठाकुर जी के हृदय में, जो व्याकुलता, जो विरह ठाकुर जी के हृदय में है, उस विरह की अग्नि से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया। मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे हो, मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे। तीव्र उत्कंठा श्री जी से मिलने की ठाकुर जी के चित्त में जो है, उस उत्कंठा, उस विरह अग्नि से जो चंदन अंग पे लगा वही भस्म बन गया जल करके। ठाकुर जी जोगी बन गए। आहा, छोटा सा त्रिशूल ला के दे दिया। अच्छा त्रिशूल भी कैसा पता? कई कई वृक्षों की जो टहनियां होती हैं उनमें तीन तीन टहनी निकल आती हैं, उन्हीं के पत्ता वत्ता तोड़ ताड़ के टेढ़ों मेढ़ों से त्रिशूल दे दियो ठाकुर जी, ले जा लाला लग रहा बढ़िया जोगी। ठाकुर जी छोटे से जोगी बन करके बरसाने जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा कहने लाला विजयी भव, जीत के आइयो, श्री जी तो मिल के आइयो। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने, और बरसाने जाती महाराज डमरू बजा रहे, अलग निरंजन। बड़ी बड़ी गोपी नेक्स्ट से जोगी, और सब गोपी आके कहें अरे जोगी बाबा कौन सी मैया ने वन में छोड़ दियो तो छोटे से हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अपमान मत करे, भस्म कर दूंगा तो है, छोटा बालक ना हूं मैं, युग युगंत कर रहा हूं तपस्या। पहले मेरो कद 50 फीट हतो, तपस्या कर करके घिसको नेक्सो से रह गऊं। सब गोपी बात सुनकर के आनंदित हो रही है लाल जी की। अच्छा जोगी बाबा कहा करे, कैसी ब्रज की अंतरंग लीला तो अद्भुत है। क्यों महादेव ना हो मोहित ठाकुर जी पर, कैसी लीला करते हैं त्रिलोकीनाथ। तो सब गोपियां बोली जोगी बाबा कहा करे? ठाकुर जी बोले कुंडली देखूं मैं और मुखमंडल देख करके सब बता दूं भविष्य, और मेरी विशेषता तो यह है कि मैं मुख देख करके अगर कन्या हो तो यह बता दूंगा या को वर कौन होगा, और वर को और छोरा को बता दूंगा या कि कन्या कौन होगी। सबरी गोपी बोली अरे तुम भर बताए? तो बोले हाँ। सबरी गोपी आके बैठ गई, जोगी बाबा हमारे बता दो हमारो ब्याह कौन थे को। सब किशोरी जी की सखियां घेर करके बैठी। ठाकुर जी को उनसे तो मतलब है ही नहीं, ठाकुर जी को तो श्री जी से मिलना है। ठाकुर जी एक की तरफ देख के बोले सुन तेरा तो ब्याह ही ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरा ब्याह ना है सके। तू जाते ब्याह करवे को मन बनावे कि वाह को ब्याह कोई और ते है जागो, या वो पधार ही जाएगो, या हमारे तू ब्याह मत करी, तू जीवन भर ऐसी रहेगी। और सुन तू सामने खड़ी का है, तेरे काजे तो एक छोरा मुझे अभी मिलो नंदगाम में मधुमंगल, एक पामते टेढ़ो चले, वही तो होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी नाराज है। ठाकुर जी तो सब कहा कह रही है। ठाकुर जी बोले एक उपाय ऐसा कहे, बोले कहा तुम सबरी सखी जिनके चरणन की उपासना करो, यदि उनको ब्याह श्रेष्ठ वर्ते है गयो तो तुम समन के ब्याह भी सुमंगल है जाएंगे। श्री जी की याद दिलाती सब सखी बोले अरे श्री जी के पास ले चलो, उनके ब्याह की पहले पता तो चले, हमारी सुकोमला हमारी इतनी प्यारी श्री जी को ब्याह कौन थे होएगो।
चल जोगी बाबा हमारी जो स्वामिनी जी ने के एक बार उनके बारे में बताए दो, उनको ब्याह कौनते होएगो। आहा, ठाकुर जी पहुंच गए। 10 दिन हो गए थे, किशोरी जी दिखी नहीं है, और वहां किशोरी जी भी व्याकुल है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, पर ठाकुर जी ऐसा रूप बदल के आए कि किशोरी जी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक तो सांवले ठाकुर जी, ऊपर ते मलियागिरी चंदन भस्म बन गो, तो सांवलो व्यक्ति जब सफेद सफेद भस्म लगा ले तो और ही विचित्र लगे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को देख करके महाराज अचेत है गए, देखते रह गए श्री जी को। ललिता विशाखा सब सखी बोली, अरे जोगी बाबा जइए हमारी स्वामी जी ने बता दे इनको ब्याह कौनते होगो। अरे सुनो, तुम्हारी जो स्वामिनी जी है ना, इनको जाते ब्याह होएगो, वो इनके जैसे बगल में खड़ा होगो तो ऐसा लगेगो अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा प्रकट है गए हो। मतलब श्री जी तुम्हारी पूर्णिमा है, पर जाते इनको ब्याह होगा वो अमावस्या की रात्रि तक कम नहीं होएगो, वो बिल्कुल कारो ही होएगो। सब सखी बोली, हम सब जान नहीं है तेरे मन की बात, तू कौन के काजे अंकित कर रहा हो। बोले मैं अंकित ना कर रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। और इनके बगल में जो खड़ा होएगो, खड़े रहती इनकी उपमा भर जाए, समझ रही हूं भाई, तो इनको ब्याह होएगो। सब सखी बोली, अब कोई ऐसा थोड़ी करेंगे, छोरान ने पकड़ पकड़ के इनके बगल में खड़ी करेंगे हम कि हाँ भाई जाते इनकी उपमा भर रही हो, बात ब्याह कराओ। जोगी बोलो, अब छोरान ने खाते पकड़ के लाओगी, मैं यहां हूं, मुझे खड़ो करके देख लो। और कौन पकड़ के लाओ, जब उपस्थित में हूं तो मुझे खड़ो करके देखो। ललिता विशाखा सब गुस्सा वही ठाकुर, जैसे ही महाराज पीछे भागी, आहा, मोह को मूर्छित कर दिया। आहा, और स्वयं ठाकुर जी चल कर गए। किशोर जी घबरा रही हैं, जन कौन सा जोगी बाबा आ गए। सोहेबाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। हाँ, सोहेबाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सारी गोपियां तो मूर्छित हो गईं। ठाकुर जी चल करके गए, किशोरी जी के बगल में जाके खड़े है गए। और दिना तो लगती श्याम सुंदर और किशोरी जी खड़े हैं, पर आज ठाकुर जी के बगल में खड़े रहती ऐसा लग रहा हो साक्षात उमा पार्वती और महादेव खड़े हुए हैं। ऐसा स्वरूप। किशोरी जी बोली, वृषभानु बाबा ते शिकायत कर दूंगी, कीर्ति मैया ते तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी वाले श्री जी ने देखो तो सही मेरी ओर। तुरंत जल के पास गए और जल के पास जाके अपना मुंह पहुंच करके जैसे ही दिखायो श्याम सुंदर, किशोरी जी ने दौड़ करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लियो। आप भी मेरे दर्शन के काजे कितनी योजना बना करके हमें आज जोगी बन करके आयो। किशोरी जी के दर्शन कर लिए, चरणन में प्रणाम कियो ठाकुर जी ने, थोड़ी देर रास विहार कियो और नृत्य आदि करके बोले अब सबरी गोपी सब उठ जाएंगी, इनकी सबकी जो मूर्छाएं टूट जाएगी, वहां से पहले मैं भाग जाऊं। आहा, ठाकुर जी दौड़ करके नंद गांव की ओर जा रहे हैं। सब ग्वाल बाल खड़े हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाला फंसेगो कि निकर के आवेगो पतो नहीं। इतने में चौकड़ी मार के दौड़ते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। मधुमंगल सीधा बोलने लगे, ऐसा लगे फंसको दिखे, दौड़ के आ रहा हूं, पीछे कहीं गोपी तो ना है। जैसे ठाकुर जी आए, मधुमंगल सीधा बोले, लाला कहा भयो, कार्य सफल भयो कि नहीं, श्री जी के दर्शन भय कि नहीं। ठाकुर जी दौड़ते भय आए और दौड़ते भय आके मधुमंगल श्रीदामा के हाथ पकड़ के नृत्य करने लगे, जो यहां रास में महादेव गोपी का रूप धारण कर रहे हैं और वहां निकुंज में ठाकुर जी महादेव का रूप धारण कर रहे हैं। ऐसे हरिहर एक दूसरे से परस्पर प्रेम को प्रकट करते रहे और या परस्पर प्रेम की गंगा में हम और आप ऐसे ही गोते लगाते रहे, यही आनंद है। महादेव गोपी बन करके गए और महारास में ठाकुर जी के साथ आनंद किया। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। रास का प्रसंग सुनाया गया। अब हम क्रम पूरा कर दें भागवत जी का। आज तो हमारा मन ही नहीं हो रहा था रास पूरा करने का, और भाव गाते जाएं, बस यहीं रास में ही कथा छोड़ जाएं ऐसा मन था, पर अनुष्ठानिक कथा इसलिए क्रम पूरा कर देते हैं। रास पंचाध्यायी के उपरांत युगल गीत आया। युगल गीत के उपरांत कंस वध की कथा प्रारंभ हुई। नारद जी महाराज ने कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को दोनों को बुलाओ, देखने के लिए दोनों बालक आएंगे, छल से उनको मार देना।
अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा गया ठाकुर जी को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। नंद बाबा से आकर के कहा कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों बालकों को पुरस्कार देने के लिए बुलाया है। बात सुनकर के ब्रजवासी प्रसन्न तो नहीं थे। मां ने तो मना ही कर दिया, बोले कोई हमें उपहार नहीं चाहिए और कंस से तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे मेरे लाला। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अगर हम ब्रज छोड़ करके नहीं गए, अब बहुत लंबी कथा है, बहुत विस्तृत कथा है, ठाकुर जी ब्रज छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी से मिलने आए। ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, सो नारद जी को देख करके ठाकुर जी ने हृदय से लगा, अरे नारद बताओ कैसे आए। नारद जी बोले, भगवान गैया चराते रहोगे, ब्रजवासियों के बीच में बैठे रहोगे, बस यही करना है। कंस को कौन मारेगा? ये बाकी की लीलाएं सब होनी है, द्वारिका लीला होनी है, महाभारत का युद्ध होना है, गीता का ज्ञान उपदेश करना है, 16,108 ब्याह आपको करने हैं, ये सब क्रियाएं आगे बहुत कुछ होना है, वो कौन करेगा? तो ब्रजवासियों की ओर देख के और ब्रज को देख करके ठाकुर जी एक बार नारद जी से कहते हैं, नारद जी कोई और परमात्मा नहीं बन सकता, कुछ ऐसी योजना बनाओ ना, तुम सब लोग मिलके 33 कोटि देवता मिलके महादेव से बात करो, ब्रह्मा जी से बात करो, सब लोग कुछ मिलके योजना बनाओ कि वैकुंठ पति किसी और को बना दो। ब्रह्मांड का नायक, ब्रह्मांड का जगत नियंता, जगदाधार परमात्मा किसी और को घोषित कर दो। मैं ब्रज नहीं छोड़ पा रहा। नारद जी ये बात सुनकर के कहते हैं, पहले तो ब्रह्मा को शक हुआ था आप पे कि आप परमात्मा हो कि नहीं, फिर इंद्र को शक हुआ था, आज मुझे भी हो रहा है कि आप सच में परमात्मा। जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो निरीह है, जिससे पूरी सृष्टि है, आज वो खुद मोह में पड़ गया ब्रजवासियों के। ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, बोले मोह में नहीं पड़ा हूं, प्रेम में पड़ गया। नारद, वेद वेदांत उपनिषद सब जगह यह बात उद्धृत है कि मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर तुम जरूर एक सूत्र लिखना, नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने लिखा है, भगवान की आज्ञा से लिखा है, तुम जरूर कुछ लिखिए ना, और उस भाव में प्रेम का प्रभाव दिखाना, और उस प्रेम के प्रभाव में यह बताना कि वो परमात्मा जिसको कोई नहीं बांध पाया, उसको प्रेम ने बांधा। प्रेम, परमात्मा भी बंधन में है, किसके? प्रेम के। नारद जी ने भगवत आज्ञा से नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ लिखा, और उसमें नारद जी महाराज कहते हैं, प्रेम क्या? बोले प्रेम स्वरूपम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने बता दिया और आपने समझ लिया, समझो वो कोई सामान्य बात थी, प्रेम नहीं था। प्रेम किसे कहेंगे? ना मैं बता पाऊं और ना आप समझ पाओ, वो प्रेम है। फिर किसी ने कहा, नारद जी अगर प्रेम की अवस्था में आप सबसे पहला नंबर किसी को देना चाहेंगे तो किसको देंगे? नारद जी कहते हैं, पहला और आखिरी वाली बात नहीं है, जितनी भी संख्या है मैं सब एक ही को दूंगा। यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां। तब नारद जी कहते हैं, बोले भगवान ये असंभव है, आपके स्थान पर कोई और नहीं, आप ही परब्रह्म हैं, परब्रह्म कोई और कैसे हो सकता है? भगवान ने अपने में से अनेक प्रकट कर दिए। नारद जी महाराज बोले, भले ही आप कितने भी प्रकट कर दो, अपने जैसे प्रकट कर दो, अपने से भी श्रेष्ठ प्रकट कर दो, पर जीवन भर यह तो रहेगा, ये जो भगवान हैं यह किन से प्रकट हुए? श्री कृष्ण से प्रकट हुए। तब भी परब्रह्म आप ही रहोगे, इसलिए आपको ही करना पड़ेगा। नारद जी महाराज और ठाकुर जी का बड़ा सुंदर संवाद हुआ कि ब्रज ना त्यागना पड़े, लेकिन ठाकुर जी बाध्य हो गए। अक्रूर जी महाराज आए और ब्रजवासियों ने तो मना किया, पर ठाकुर जी ही ऐसा व्यवहार करने लगे ब्रजवासियों से, बोले हम बे आप सब तो यूं ही चाहो कि मैं यहीं बूढ़ो हो जाऊं, कहीं बाहर जाऊं ना, दुनिया के बालक मथुरा जामे, दुनिया के बालक दुनिया घूमे, पर मोते ऐसो प्रेम कर लियो सबने, मुंह कहीं जानना दे, मुंह कहीं आना दे, अरे मैं हूं बालक हूं, मेरो मन करे घूमबे को।
ठाकुर जी की बात सुनकर के ब्रजवासियों को थोड़ा क्षोभ हुआ कि हम कहीं लाला के सुख में बाधा बन रहे हैं। तो सब ब्रजवासी राजी हो गए, ठीक है लाला चलो जा, पर कब आवेगो? ठाकुर जी बोले परसों आ जाऊंगा। और परसों का वचन देकर के ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर गए। बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत विरह का प्रसंग है। यशोदा मैया की स्थिति, नंद बाबा की स्थिति, गोपियों की स्थिति, श्री जी की स्थिति, वृक्षों की स्थिति, ग्वाल बालों की स्थिति, गायों की स्थिति, यमुना की स्थिति, सबकी स्थिति का वर्णन किया गया। और ये तो तब है जब ठाकुर जी ये कह के जा रहे हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा। किसी ने कहा ठाकुर जी ने झूठ क्यों बोला, जब आना ही नहीं था बरसों तक तो क्यों कह के गए परसों की? ठाकुर जी बोले अगर ये बोल दिया होता कि अब नहीं आएंगे, ब्रजवासी जीवित नहीं रहते। परसों की बात कह करके रथ में बैठ करके ठाकुर जी जाने लगे। अक्रूर जी के मन में आया कि यशोदा मैया को सच पता होना चाहिए, आस लगाए बैठी रहेंगी मेरो लाला आवेगो। चलते हुए रथ से अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी से बोले भगवान आप अभी ब्रजवासियों से मिल रहे हैं, मैं जरा जलपान करके आता हूं। अक्रूर जी महाराज भीतर दौड़ करके गए, यशोदा मैया को एक कक्ष में ले गए और मैया से जाकर के बोले मैया एक बहुत सत्य बात आपको बतानी है। यशोदा मैया बोली हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, लाला जा रहा है। बोले मां आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले भादों के महीने अर्धरात्रि में कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी ने एक बालक को जन्म दिया था। यशोदा मैया बोली हाँ वो सबको पता है, अष्टभुजी देवी जन्म हुई थी और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश में चली गई थी, वही तो। अक्रूर जी बोले नहीं, आपका जो पुत्र कृष्ण है यही है देवकी और वसुदेव का पुत्र। और जो अष्टभुजी देवी कंस के पाद प्रहार करके ऊपर गई वो आपकी कन्या थी। कंस से अपने बालक की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी अर्धरात्रि में आए और आपके बगल में अपना पुत्र सुवा के आपकी बालिका ले जाकर के वहां दे दी। मां ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अब ये लौट करके नहीं आएंगे। मां लोग मेरे पर आक्षेप उठा सकते हैं कि मैंने यशोदा जी को यह बात क्यों बता दी, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। एक मां को इतना पीड़ा देने का मुझको कोई अधिकार नहीं, पर वह भी तो मां है जो कारागृह में 11 वर्षों से बंद है। मैं रोज उस मां के दर्शन करता हूं, रोज पूछती है मेरा कन्हैया कैसा दिखता है, मेरे लाला के नेत्र कैसे हैं, मेरे लाला के केश कैसे हैं। अरे कारागृह में जो खिड़की है ना वहीं खड़े होकर के और वृंदावन से आने वाले लोगों को इशारा करके आवाज लगा के बुलाती है और कहती है कहां से आ रहे हो, वृंदावन से आ रहे हैं। बोले वृंदावन में नंद जी को लाला देखो आपने। और वहीं खड़ी खड़ी अटारी से सुनती है कृष्ण लीला। उस मां का भी तो विरह है, मां वो भी तो प्रतीक्षा कर रही है अपने पुत्र की। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे। यशोदा मैया का तो रक्त ठंडा पड़ गया। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई। ये स्वीकार कैसे किया जा सकता है, ये विश्वास की बात ही नहीं है, ये सुन ही नहीं सकती है यशोदा मैया। अक्रूर जी कहकर के चले गए। यशोदा मैया ने जैसे तैसे संभाला, सब बाहर हैं, कोई नहीं है मां के पास। मां दौड़ी दौड़ी बाहर आई, रथ जा रहा है, पूरी लीला घूमने लगी। कैसे चलना सिखाया, कैसे बोलना सिखाया, कैसे उठना बैठना, अपने हृदय से लगा करके मणि के भांति घूमती हैं। और आज पता चला कि वो आपका पुत्र नहीं है। यशोदा मैया दौड़ने लगी रथ के पीछे, लाला रुक जा, कन्हैया नेक रुक जा, अरे मेरे कन्हैया नेक रुक जा। ठाकुर जी ने जैसी यशोदा मैया की आवाज सुनी, चलते हुए रथ से कूद पड़े ठाकुर जी।
कूद करके दौड़ करके गए और यशोदा मैया को अंग से भर लिया। बोले मैया तू काहे को परेशान है रही है, मैं आ जाऊंगा परसों। यशोदा मैया हंस रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं। अपने लाला के माथे को स्पर्श करती है, कानों को स्पर्श करती है, आंख छू रही है, नाक छू रही है, सारे अंगों का स्पर्श। क्यों? ताकि स्पर्श मेरे त्वचा को याद रहे, क्योंकि अब लाला आएगा नहीं लौट करके। एक एक अंग को यशोदा मैया छू रही हैं और सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हुए जैसे ही चरणों को छूने लगी, ठाकुर जी बैठ गए वहीं, मैया के हाथ पकड़ लिए। मैया जी कहा कर रही है तू, मेरे चरणन को काहे को छू रही है? दंडवत करने लगे ठाकुर जी। मैया ने लाला को उठाया, हृदय से लगा के बोले लाला मुझको तो आज एक बात पता चली, इतने वर्षन से जाकू हृदय से लगा के घूम रही हूं वो मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना कि यशोदा मैया को ये बात पता चली, ठाकुर जी भी स्तब्ध हो गए। अब निशब्द हैं, कुछ कह नहीं सकते ठाकुर जी। यशोदा मैया सर्वांगीण अंगों का स्पर्श करती है और हृदय से लगा के कहती लाला मेरी एक दो बात माने को। पहली बात, देवकी से मेरी शिकायत मत करियो। नेक्सस माखन खावे के पीछे मैंने तू को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, ये सब बात तू देवकी को मत बताइयो लाला। और दूसरी बात मेरी एक और सुन ले, मुझे पता है तू अब लौट के नहीं आवेगो, पर जब भी तेरे कान में ये बात पहुंचे ना कि यशोदा अपने प्राण त्याग रही है, बस वाह समय लाला तू कहीं भी हो, मैं तू को वचन दे रही हूं मेरे प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक तू मेरे सामने नहीं आवेगा। बस मेरो लाला आ जाए, आके मेरो सिर अपनी गोद में रख ले, अपने लाला को देखते देखते बस अपने प्राण त्याग दूंगी। ये वचन दे लाला कि जब भी तू को पता चलेगी कि मेरे प्राण जा रहे हैं, तू आवेगो मेरे पास। ठाकुर जी ने अंक में भर लिया यशोदा मैया को, छोटे बालक के भांति लेट गए गोद में। ब्रजवासी सब खड़े खड़े देख रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये अंतरंग क्या चर्चा हो रही है, ये किस बात से इतने व्याकुल दोनों हो रहे हैं। यशोदा मैया ने आज्ञा की लाला जा। अरे मोह तो फिर भी इतना विरह नहीं, मैं तो सोच करके मैं तो को चाहूं तो रोक सकूं, पर मुझको देवकी दिखाई दे रही है, वो कितनी व्याकुल रह रही होगी। लाला जा और जाकर के अपनी जन्मदात्री मां को सुख प्रदान कर। ठाकुर जी ने यशोदा मैया की रज को अपने माथे से लगाया, ठाकुर जी ने यशोदा मैया की चरण रज को अपने अपने अंग से लगाया, खूब सारी रज अपने अपने अपनी पीतांबरी में बांध करके ठाकुर जी और ब्रज को प्रणाम करके तुरंत रथ में बैठ गए और प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया मूर्छित हो गई तभी।